सो गाइस, आज से हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज मैस्ले मसल एंड मैजिक का सीजन 2 अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलते वीडियो की तरफ। तो जैसा हमने लास्ट सीजन में देखा था, मैस्ले ने यहाँ पर एबल को हरा दिया होता है एंड उसके डिवीजन के सारे जो कॉइन्स होते हैं वो एंडलर डिवीजन में मिल जाते हैं, जिससे मैस्ले और उसके दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और हमें पता चलता है सेल के साथ हुई लड़ाई में मैस्ले का ये राज खुल जाता है कि उस पर मैजिक यूज करना नहीं आता, और उसके दोस्त को भी ये बात पता चल जाती है, और साथ में एक लड़के को भी, जो इस बात को पूरे के पूरे स्कूल में फैला देता है। अब पूरे स्कूल में अफवाह उड़ चुकी थी कि मैस्ले को मैजिक नहीं आता, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैस्ले फिन से कहता है हमें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि मैस्ले से कहता है तुम पर मैजिक यूज करना नहीं आता ना, जिसके ऊपर मैस्ले बार बार बहुत दोहराने लगता है कि मेरे को मैजिक आता है, तुम समझते क्यों नहीं हो। अब वो बंदा फिन को डराने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना, तुमको भी पनिशमेंट मिल सकती है क्योंकि तुम इस बात को छुपा रहे हो। और फिन उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है जो कि अपने ग्रेविटी फील्ड की पावर की मदद से उस बंदे को वहीं पर धंसा देता है। और वहाँ पर लेमन डॉट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉट के ऊपर पट्टियाँ बंधी होती हैं, क्योंकि पिछली लड़ाई में वो जख्मी हो गया था। अब यहाँ पर ये सब लोग मैस्ले के कमरे में पार्टी कर रहे होते हैं, और इस पार्टी को एबल और एबिस ने भी ज्वाइन किया होता है, जहाँ पर एबल अपने साथ कार्ड लेके आया होता है खेलने के लिए। और यहाँ पर जो एबिस होता है वो सबसे कहता है अगर किसी ने भी मेरे मास्टर को हराया तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये सुनकर जो फिन होता है वो कहता है हे भगवान, क्या जुल्म है। अब यहाँ पर लेमन एबिस से चाय के लिए पूछती है, लेकिन एबिस का सिस्टम उसे देखकर एकदम हैंग हो जाता है। अब यहाँ पर एबल उसे बताता है, ये लड़कियों को देखकर शर्मा जाता है, इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों से बात करने का, और ये बहुत ही ज़्यादा सीधा हो जाता है लड़कियों के मामले में। अब यहाँ पर जो लेमन होती है वो मैस्ले को अपने हाथों से क्रीम पफ खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जो मैस्ले होता है वो एकदम सिग्मा मील की तरह उससे लेकर क्रीम पफ खा लेता है, और एक क्रीम पफ जब नीचे गिर रहा होता है उसे वो मुंह से वैक्यूम बनाकर अपने मुंह में खींच लेता है। अब ये सब लोग यहाँ पर ऐसी पार्टी कर रहे होते हैं। अब पार्टी के बाद जो एबिस होता है वो मैस्ले को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नज़र मैस्ले पर पड़ चुकी थी, और वो बताता है कि जो एबल था वो उनके लिए ही काम करता था और मैं भी। अब यहाँ पर जो एबल को पावर मिली थी उनकी मदद करने के लिए, और उसकी जो तीसरी लाइन जो बनी हुई है वो भी उन्होंने ही बनाई है, मतलब उन्होंने ही मैजिक दी है। अब उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है, अब उनका कोई ना कोई कनेक्शन जिसको वो ढूंढ रहे हैं उसका तुमसे ज़रूर है, इसीलिए तुमको सावधान रहना होगा। अब तुमने यहाँ पर जो एबल है उसको हराकर उसको सुधार दिया है, जिसकी वजह से एबल अब उनका साथ छोड़ चुका है और हमको भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अब तभी यहाँ पर एक उल्लू चिट्ठी लेके आता है, जिसको वो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है मैस्ले के ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई है। अब यहाँ पर मैस्ले हॉल में आ जाता है, जहाँ पर एक जज कहता है कि गॉड ने हमको मैजिकल पावर दी, लेकिन तुम उसमें एक डिफेक्ट की तरह हो, तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, इसीलिए तुमको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक डिवाइन विजनरी बोलता है जिसका नाम होता है रियो, और वो होता है द लाइट केन, एंड वो बोलता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, अगर तुम गलत भी हो तो भी तुमको मेजॉरिटी को अपनी साइड करना होगा, जिससे तुम गलत भी होगे तो भी तुमको सही माना जाएगा। अब वो उसके आगे एक कैंडल को रख देता और कहता है तुमको इस कैंडल को जलाना होगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास भली से मैजिक पावर नहीं है, अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर नहीं है तो तुमको कोई मिरेकल करके दिखाना होगा। अब यहाँ पर जो जज होता है वो सोचता है बिना मैजिक पावर के ये कैसे ही जला लेगा। अब यहाँ पर जो मैस्ले होता है वो अपनी छड़ी को निकालता है और उसको तेजी से ज़मीन पर घिसने लगता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से आग की लपटें उठने लगती हैं, एंड वहाँ पर वो मोमबत्ती भी जल जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पर उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, और मैस्ले कहता है मैं अपने पंच की मदद से मेजोरिटी को अपने साइड कर लूँगा। अब ये देखकर रियो उससे इम्प्रेस हो जाता है, एंड तभी वहाँ पर बाकी के डिवाइन विजनरी भी आ जाते हैं, जिनको प्रिंसिपल ने बुलाया होता है यहाँ पर, एंड इनका नाम होता है द इमोर्टल केन, द आइस केन, द फ्लेम केन, एंड द ड्रैगन केन, एंड द नॉलेज केन, एंड लास्ट में द डेजर्ट केन। अब यहाँ पर ये सब लोग आ चुके होते हैं और उनका भी यही फैसला होता है कि जो मैस्ले है उसको मौत की सज़ा होनी चाहिए।
लेकिन तभी जज को कोई पजेस कर लेता है, जो कि और कोई नहीं, इनोसेंट जीरो ने किया होता है। अब इनोसेंट जीरो कहते हैं इस बंदे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको सही सलामत हमारे हवाले कर दो। अब वो कितने सीरियस है इसके लिए, उन्होंने जो प्रिंसिपल है, मतलब जो जज है, उसके अंदर एक पैरासाइट भी डाला होता है जो कि मैजिक को चूसता है, और जो भी बंदा इसे निकालने की कोशिश करता है ये उसकी बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ पर रियो सीरियस हो जाता है और वो कहता है इनोसेंट जीरो ने मैजिक एसोसिएशन के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैंडसम एंड पावरफुल मैजिशियन हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो मैस्ले होता है वो अपने हाथों से उस पैरासाइट को बाहर निकाल देता है। अब वो पैरासाइट मैस्ले के अंदर जाता है उसको होस्ट करने के लिए, लेकिन जो मैस्ले होता है वो अपने मुंह में ही उसका बैलून बना देता है और उसको बाहर थूक देता है। ये देखकर वहाँ पर एक बंदा शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैस्ले होता है वो उसको सीढ़ियों पर बैठा देता है और उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था ये जज सल्ट गया। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सही था। अब यहाँ पर मैश कहता है मैंने जज को बचा लिया और केस यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो डेजर्ट केन होता है वो कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर फिर भी मौत की सज़ा दी जाएगी, जिस पर मैश अपने पैरों को गाड़ लेता है और कहता है मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अब तभी यहाँ पर जो डेजर्ट किन होता है वो एक न्यूक्लियर स्पाइक से मैश पर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रियो उसके ऊपर अपनी छड़ी तन देता है और कहता है मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब उनमें बहस चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी स्वाड आके गिरती है, जिसको देखकर मैश पहचान जाता है कि वो स्वाड रायन की होती है, जो कि हेडमास्टर के साथ आ चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब गाइस यहाँ पर मैस्ले का क्या होगा, क्या मैस्ले बच भी पाएगा या उसे मौत की सजा हो जाएगी, क्या मैस्ले डिवाइन विजनरी बन पाएगा? अब इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा, जो कि बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।